गर्मी में मरती रहती हूँ। दीवारें भी तो परली दीवार भी तोड़ दी, ये भी। वोट लेता है, विकास क्या चीज क्या करेगा? 700 करोड़ रुपए का बजट रखा पहली बार। पर जो है छत टूटी हुई है। बीमार पड़ जाते हैं, शौचालय में जाते हैं बच्चे भी। लाइटिंग के, ना बाथरूम के, ना नहाने का, ना धोने का, कुछ चीज के नहीं है। बच्चे बीमार है, सब देख लो, पड़े हैं, कोई इधर कोई इधर। दिल्ली बदलेगी, दिल्ली विकसित होगी। हमारे क्षेत्र में जितनी भी झुग्गी बस्तियां हैं, विशेष रूप से आप लोगों के लिए हमने अपने बजट में 700 करोड़ रुपए का बजट रखा। यूँ तो देश का दिल दिल्ली, जहाँ पे लोग काशी से आते हैं, बनारस से आते हैं, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, यानी देश के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रोज़गार मिल जाए, एक अच्छी जो है वो जीवन शैली जी लें। लेकिन आज हम आपको दिल्ली का एक ऐसा चेहरा दिखाएंगे जिसे देख के आप कहेंगे कि दिल्ली से बेहतर हमारे गांव हैं। आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा स्टेट मिरर के माध्यम से कि आप देख के कहेंगे कि हम अपने गांव में अच्छा जो है जीवन जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ना सिर्फ भूख प्यास बल्कि बिजली और कहें वॉशरूम जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी इतना स्ट्रगल करते हैं कि आप देख के ये कहेंगे कि हमारे घर के पीछे खेत या फिर घर के पीछे जो सरकारी शौचालय है वही ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्मा, चुनाव के समय बड़े वादे हुए थे कि यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए बढ़िया व्यवस्था कर दी जाएगी दिल्ली में, क्या व्यवस्था हुई? कुछ भी ना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ बेटा। ये तो सब कहने की बात है इन लोगों की। करते तो कुछ नहीं है। पानी तक का तो आता नहीं है। यहाँ नहाने धोने के भी चल बैठे रहते हैं। शौचालय देख लो कैसा पड़ा, और ये देख लो जगह जमीन हमारी। तो ये जिस हिसाब से जब मैं आया था और मैंने शौचालय देखा, क्योंकि मुझे भी यूज़ करना था, तो स्थिति ऐसी थी कि आम आदमी यहाँ पे सफ़र ही नहीं कर सकता, वो जा ही नहीं सकता। बीमार हो जाते हैं, जब बीमार पड़ जाते हैं शौचालय में जाते हैं बच्चे भी, बड़े भी जाते हैं, सारे ही जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। क्या करें, कहाँ जाए, मजबूरी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो देश का भविष्य है वो बीमारियों से जूझ रहा है, उसे मूलभूत सुविधाएं भी नसीब नहीं हो रही हैं। तो रेखा जी तो ये भी कहती थी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे लिए तो, तोड़ने की कह रहे थे वो तो। कुछ भी नहीं, अगर देते हमारे को तो हम झुग्गियों में क्यों रहते। अच्छा ये मकान में ही रहते बेटा, इससे ज़्यादा सुविधा और क्या हो सकती है हमारे लिए। बिल्कुल कर देते तो जी। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए क्या कुछ किया गया है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों ने फिर भरोसा क्यों जताया? बस अब भरोसा तो करना पड़ता है, अब क्या करें। अब यूँ बोले करेंगे तो इसलिए भरोसा भी करना पड़ता है, पर करा तो कुछ भी नहीं। कुछ भी भरोसा नहीं है हमारे को, तो बस ऐसा ही है। अच्छा, तो अगली बार क्या लगता है कि रेखा गुप्ता जो है या फिर भाजपा आ पाएगी दिल्ली में? भाई ये तो मैं कैसे कह सकती हूँ भाई। आप लोगों का बताइए, जिस हिसाब से आप लोगों के लिए काम किएगा। भाई हमारे लिए तो कुछ भी काम नहीं कर रखा, हम तो वैसे ही पड़े हैं। अच्छा, झुग्गी झोपड़ी है, शौचालय देख लो। हमारा घर और तोड़ के और फेंक दिया घर। अच्छा बनाया मेरा घर तो, क्योंकि मैं तो बीमार हूँ, हार्ट की पेशेंट। वैसे ही मैं चला फिरा मेरे से जाता नहीं। गर्मी में मरती रहती हूँ। दीवारें भी तो परली दीवार भी तोड़ दी, ये भी तोड़ दिया मेरा तो। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो है हार्ट की जो है बीमारियां हो रही हैं, वो कहीं ये वजह गंदगी तो नहीं है? हाँ हो भी सकता है, हो सकता है बेटा, क्योंकि अब इलाज पानी तो हमारा चल नहीं रहा कहीं से भी, तो हो भी सकता है ये गंदगी की वजह से ही हो रहा हो। बिल्कुल। और अम्मा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस हिसाब से यहाँ की स्थिति है, लोग अपनी शादियाँ करने में यहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि कोई अपनी लड़की क्यों ही देगा यहाँ पे? नहीं देते बेटा, यही तो दिक्कत हो रही है सारी। सब अपने गांव के हैं, बाहर के लोग हैं, सब अपने अपने गांव में जाके शादी करते हैं। यहाँ तो कोई करता ही नहीं है, कि यहाँ ऐसी जगह ही नहीं है जो शादी हो गई है। अपने अपने बच्चों का सभी अच्छा ही सोचते हैं, बुरा कौन सोचता है अपने बच्चों का। आपसे जानना चाहूँगा कि चुनाव के बाद यहाँ पे जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए या पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं? यहाँ कोई चीज का हम लोग को तो दिखते है पानी का, कहाँ कोई चीज का पूरा हुआ है। पानी हम लोग तरसते हैं, 2 महीना 3 महीना से पहले आता था थोड़े थोड़े, अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और बात करें अगर यहाँ साफ सफाई की, शौचालय की? सब सफाई होते हैं यहाँ पर, सब सफाई नहीं होती हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन अभी जब मैंने देखा तो ये तो बड़ा गंदा था। अभी नहीं करवाया होगा, मतलब जो लिया है वो करवाएगा। अच्छा, करवाएगा, मतलब आस में। जब तक जो है वो सफाई नहीं करवाएंगे तो तब आप लोग क्या करते हैं? हमने शौचालय जाते हैं, आगे है ना सरकारी वाले, हुए जाता हूँ। अच्छा, और यहाँ पे अगर बात करें पानी की, साफ सफाई की?
साफ यहाँ रहबे नहीं करता था, कोई नहीं बैठता है। अच्छा। हमने हुए जाता शौचालय में वहाँ आगे। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ की स्थिति है, बच्चे भी हर रोज ही बीमार पड़ते रहते हैं। साफ नहीं रहेगा तो बीमार पड़बे करेगा। मच्छर काटता है, पानी नहीं मिलता है, सफाई रहता देखो नहीं चाहिए कैसे रह सकता है। अम्मा, आप काफी उम्र दराज लग रही हैं, कितने सालों से आप यहाँ रहती हैं? बताइए, कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? बेटा पुतहु यहाँ पर रहता है बहुत साल से, तो हम गांव पर रहता है, तो गांव से आया है भेंट करने के। हाँ, अच्छा। बेटा पुतहु बहुत साल से रहता है, 40 अच्छा, कितने 40 साल से? 40 साल से। अच्छा, और 50-60 साल में क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं विकास होता है। अच्छा। जी। वोट लेता है, विकास क्या चीज के करेगा? तो जिस हिसाब से यहाँ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे विकास के नाम पे तो कुछ हुआ ही नहीं, ना कुछ होता है, आपसे जी, आप वहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी की जो है मूलभूत सुविधाएं नहीं है वहाँ जी। कहाँ से लाते हैं पानी? पानी हम लोग इधर उधर से लाते हैं। अच्छा। पानी नहीं आता है। अच्छा, तो यहाँ पे कोई समय ही नहीं है कि पानी आने का? पानी अगुनी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो पीने का पानी का क्या करते हैं? मोले खरीद के पीता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो सुरक्षा, कुछ चोरी चकारी की कुछ चीजें होती हैं? ये पर तो नहीं होता। किस तरीके से गंदगी में लोग जो है अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है, बच्चे हर रोज बीमार पड़ रहे हैं, बड़े बूढ़ों को हार्ट अटैक की या हार्ट की कई दिक्कतें जो है आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ गंदगी की वजह से। लोग कह रहे हैं वादे तो किए गए थे, लेकिन वादों के पीछे का इरादा वो सही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी बद से बदतर हालत हो रखी है इस झुग्गी की। बोला गया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ है आपका मकान? मकान है ही नहीं कहीं, अच्छा, कुछ भी नहीं है। कहाँ रहती हो? मैं झोपड़ी में, अच्छा। टूटे फूटे घर में, और बहुत दिक्कत, पानी की दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत, अच्छा। लाइट बत्ती की दिक्कत, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही रहते हैं अंधेरे में। और बात करें अगर साफ सफाई की, यहाँ तो देखने से तो नहीं लग रही है, बाकी आप बताइए होती है? कुछ नहीं होता है, ये देखो ना सब कचरा पड़ा है ऐसे ही। तो ये तो पूरा बीमारियों का घर है। हाँ बिल्कुल, बीमारी है ही। बच्चे तो आए दिन बीमार पड़ते रहते बच्चे बीमार है, सब देख रहे हो, वो पड़े हैं, कोई इधर कोई इधर, इधर है, देख सब बच्चे छोटे छोटे। हैं। तो लेकिन सरकार तो कह रही थी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और जो है आप लोगों को ना सरकार तो ऐसी भाषण दे, उनकी तो काम है भाषण देने की। अच्छा। और गरीबी थोड़ी नहीं हटाते हैं और गरीबी बढ़ा देते हैं। और क्या कैसे गरीबी कैसे बढ़ाती है? बढ़ाते हैं, कुछ झुग्गी तोड़ दी, घर तोड़ दी, झोपड़ी तोड़ दी, फिर दोबारा उसको बनाओ, फिर रहो, बहुत दुखी थी, परेशान ये होता है। और क्या करते हैं? लेकिन रेखा गुप्ता जो है मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो तो ये कहती हैं कि कोई भी जो है झुग्गी ऐसे नहीं तोड़ी जाएगी, अगर तोड़ी जाएगी डीडी के फ्लैट में, नहीं तो उन झुग्गियों को जो है और अच्छा बनवाया जाएगा। अरे कुछ ही ना करती है रेखा गुप्ता, तो कोई नहीं कुछ करते, सब अपने काम के लिए बस मतलब का निकल गया, कोई कुछ की। हम लोग को तो बरसों हो गए यहाँ रहते, बहुत पुराने हम लोग यहाँ के, बचपन भी गुजर गए, बच्चे भी जवान है सब मेरे, वो इसी के उसी हाल पे है, कभी कहीं कुछ बढ़े ही नहीं। बच्चे कहाँ रहते हैं? सब ये मेरे पास ही रहते हैं सब। हाँ सब साझे ही रहते हैं। अभी एक लड़के की शादी कर दी, एक 2 बेटी कर दी बस, बाकी छोटे छोटे हैं सब। लगातार जो है छींकें आ रही हैं, बच्चों की तबीयत तो जो है खराब, बुखार है। और जब खाना वगैरह जब आप लोग बनाते हैं तो उसके लिए क्या सुविधाएं हैं आप लोग? कुछ कोई सुविधा ही नहीं है, वही गैस में लाते, गैस में बनाना, एक टाइम बनाए 2 टाइम खाए बस। अच्छा, और कैसे? मतलब जो खाना भी आप लोग एक टाइम बनाते हैं और 2 टाइम? बस बस बस, हाँ उसी गुजारा होता है। जैसे गुजारा चलता है, सुबह बनाते शाम को छुट्टी, शाम को बनाते सुबह छुट्टी। और क्या करते हैं, काम ही धंधा नहीं है, रोजगारी नहीं है, कहीं क्या करें, मजदूर आदमी है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए जरा झुग्गियों का हाल देखते हैं कि वास्तविकता में हाल कैसा है यहाँ झुग्गियों का। ये सीमेंट से जो है लगा रखी है। अच्छा, ये पूरा घर है आपका? ये अगर मैं नापूं तो एक और ये मतलब मेरे 2 हाथ के बराबर इनका पूरा घर है। और बात करें अगर अंदर चल सकते हैं, देख सकते हैं आपकी किस तरीके से जो है ऊपर जो है छत टूटी हुई है। इन हालातों में जो है यहाँ के लोगों को रहना पड़ता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पे सॉकेट नहीं है, यहाँ पे पूरी सीलिंग हो रही है। तो ये आप लोगों को डर नहीं लगता कि ये गिर जाएंगे? क्या करें, एक बार मर जाएंगे, रोज मरना ही है इंसान को, बार बार थोड़ी ना मरना है। अच्छा, तो रोज जब उठती हैं सुबह तो सर पे कफन बांध के उठती? हाँ कफन ही बना रहता है, हम लोग क्या करते। अच्छा, और क्या करें, दिन रात को सोते डर डर के, सुबह उठो तो आँख खुले तो बच गए, न मर गए तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। और तो क्या, मतलब जीने की आस छोड़ चुके हैं? छोड़ चुके हैं सब। अच्छा। और खाने के पीछे देख पा रहा हूँ कि मतलब बैग है, लेकिन बैग में किताबें हैं कि नहीं? हाँ किताबें हैं, बच्चों की है, सरकारी स्कूल से मिलता है।
सरकारी पढ़ता है बच्चे स्कूल में। अच्छा, मतलब पढ़ाई के लिए तो हाँ हाँ बस बस हाँ, अच्छा, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। और कुछ भी नहीं, बच्चे सरकारी में जाते अभी तो चलिए मानिए सर्दियां चल रही हैं, लेकिन गर्मियों में यहाँ का क्या हाल होता है? कुछ भी नहीं, बाहर बैठ जाते हैं, गलियों में बैठते हैं, बिछा बिछा चद्दर वद्दर है, अच्छा, गलियों में काटते हैं। फिर मच्छर, काफ़ी मच्छर काटना, फिर मच्छर भी तो करते हैं गर्मी में खूब। बिल्कुल। ऐसी रात भर नींद पूरी नहीं होती, ऐसी बैठे बैठे टाइम करते तो देखते हैं कि किचन में देखिए क्या क्या है इनके यहाँ। खाली कुप्पियाँ पड़ी हैं, नमक मसाले थोड़े पड़े हैं। और खाने में क्या बनाया है आपने? चावल चटनी इन्होंने जो है खाने में बनाया है। तो किचन के भी आप हाल देख सकते हैं किस तरीके से जो है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत इनके साथ है। और हर घर सिलेंडर योजना देख सकते हैं आपकी। ये लोग किस तरीके से जस्ट रेलवे के जो है ट्रांसफार्मर के बगल में रह रहे हैं, जहाँ पे कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। और यहाँ बच्चों के कपड़े देख सकते हैं, यानी कि बच्चे भी यहाँ पे रहते ही रहते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग आखिरकार कितने सालों से जो है यहाँ पे रह रहे हैं? हम यहाँ 60 साल से ऊपर हो गया, करीब 65-70 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, बचपन से यहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कब्जा है या सरकार के द्वारा दिया गया है? नहीं, ये कब्जा है, सरकार ने कुछ नहीं दिया है, ये कब्जा है, बहुत पुराना कब्जा है। और इस झुग्गी झोपड़ी का पूरा मतलब सब चीज़ है, आधार कार्ड है, बिजली के बिल है, वोटर लिस्ट में नाम है, आने की हर चीज़ प्रूफ है। तो बात करें अगर अभी जब इलेक्शन आने वाले थे तो सरकार ने बताया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ठीक है, और मूलभूत सुविधाएं के लिए जो है गरीबों को नहीं जो है ज़्यादा जूझना पड़ेगा। तो क्या क्या मिला? देखिए, ये जब से हमारी शीला सरकार दिल्ली में थी, उसके बाद कोई भी सरकार बढ़िया नहीं आ रही है। जुमलेबाज जितना सरकार आ रही है, शीला सरकार के बाद सब जुमलेबाज आ रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या ये रेखा गुप्ता हो। कोई भी पार्टी ठीक नहीं है। अगर पार्टी है तो कांग्रेस है, गरीबों का मसीहा है। अच्छा, कांग्रेस गरीबों का मसीहा है? मसीहा है, गरीबों का मसीहा। अच्छा, अगर ये कांग्रेस का देन है जो बसे हुए हैं, ये निशानी है कांग्रेस का देन। हमारे अजय माकन जी हाई कोर्ट में केस डाले थे, तो केस हम जीत गए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि अगर रेल की अवगल तो खरोच तक मत लगाओ, झुग्गियों में खरोच तक नहीं लगाना है। अगर ज़्यादा जरूरत पड़ गया रेल की तो इनको अस्थाई जगह बसाने से पहले कोई काम कर सकते हो, वरना जहाँ है वहीं रहेंगे। ये जज का कागज है। अच्छा, और बात करें यहाँ शौचालय वगैरह की क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है यहाँ व्यवस्था, कुछ नहीं है। ये पानी का पाइपलाइन हमारी शीला सरकार की देन है, जो आज दिल्ली जल का बोर्ड पानी हम लोग, और वो भी पानी पहले आता था जो उस पानी को हम लोग यूज करते थे, आज ये पानी फेंकने वाला पानी दे रहा है, गंदा पानी। आप सुबह आते तो देखते पानी नहीं, वो पाका कादो है, वो बिल्कुल गंदा पानी, जिससे कि हम बर्तन भी नहीं धो सकते हैं। मुंह धोना कुल्ला करना तो दूर की बात है, बर्तन भी नहीं धो सकते हैं, ऐसा पानी आ रहा है। अम्मा, आप यहाँ कई सालों से रह रही होंगी? बेटा मैं तो यहाँ बहुत साल। बिल्कुल। अच्छा, आपकी मिसेज हैं? अच्छा अच्छा, तो मतलब आप लोग काफ़ी पुराने हैं यहाँ। तो आपके सामने यहाँ बच्चे भी बड़े हुए होंगे? हाँ, बच्चे मेरे शादी ब्याह सब यहीं से करी हूँ, यहीं से बड़े वृद्ध बच्चे के भी बच्चे हो रहे हैं। हम लोगों के बहुत परेशानी यहाँ हो गया, बहुत पहले नहीं थी। जब लाइन खुला था ना तो लाइन में चले जाते थे, अब तो लाइन गिर गया, अब नहीं जा सकते कोई। अब जाते कहाँ, उधर काली मंदिर है वहाँ पर जाना पड़ता है। सोचा। और बिजली की सुविधा कितनी है? बिजली की सुविधा तो है, बिजली की उतना नहीं है, वो है जितनी पानी की परेशानी हो रही है, पानी नहीं आ रही बिल्कुल। अच्छा, बाहर लोग ये भी बता रहे थे कि जो है झुग्गियाँ तोड़ दी जा रही हैं। 2 बार तो तोड़ दिए हम लोगों, कैसी अब बिना कहे बुलडोजर चला दिए, 2 बार चला दिए बुलडोजर। महिलाओं की सुरक्षा को लेके यहाँ पे क्या है? यहाँ सगर से बेकार है, महिलाओं के कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं, लैट्रिन के, न बाथरूम के, न नहाने का, न धोने का, कुछ चीज़ के नहीं है। अब यहाँ बाथरूम के लिए बैठे, कोई भी उधर से आ जाए, कोई उधर से आ जाए, हैं? यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो आपने देखा कि दिल्ली की तस्वीर कैसी थी, किस तरीके से लोग जो है पानी के लिए
या वॉशरूम जाने के लिए जो है तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं और सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि सरकार ने शुरुआत में ही कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान, मूलभूत सुविधाएं जो है गरीबों को दी जाएंगी, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आखिरकार अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े मिनिस्टरों के यहाँ एयर प्योरीफायर लगे हैं, वाटर प्योरीफायर लगे हैं, लेकिन इन गरीबों का क्या, इनकी कौन सुनेगा। आखिरकार सरकार को इस पर एक नज़र डालनी चाहिए और इनको मूलभूत सुविधाओं के लिए नहीं तड़पने देना चाहिए, उन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ। धन्यवाद।